हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अश्मा लर्निंग हब। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ टेस्ट। अब टेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका देखा जाए तो आपको पता होगा कि टेस्ट का मीनिंग क्या होता है ना। जब कोई भी आपके क्लास में टेस्ट होता है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये हुआ कि आपका टीचर ये चाहता है ये देखना कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी नॉलेज जो है वो कितनी है ना। आपको जो भी उसने पढ़ाया है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो गया या फिर आप कहें फिजिकल टेस्ट भी होते हैं या कुछ भी हो गया, ऐसा टेस्ट का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से असेसमेंट करना और स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है, उसकी नॉलेज कितनी है किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, वो चेक करना, वो होता है हमारा टेस्ट। जैसे कि डेफिनेशन में भी मेंशन है कि इट इज़ एन काइंड ऑफ असेसमेंट विच इज़ डन टू नो व्हाट इज स्टूडेंट्स नॉलेज, स्टूडेंट की नॉलेज क्या है, उसका स्किल क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट ये आता है टेस्ट में कि जो ये टेस्ट होता है बेसिकली एक तो हो गया आपका क्लास टेस्ट, है ना। क्लास टेस्ट में क्या हुआ, नॉर्मल आपका कोई चैप्टर है या फिर कोई भी है आपका, उसके बाद टेस्ट है आपका, ये आपका कैसे हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है यानी कि ओरल हो सकता है ना, रिटर्न हो सकता है, ऑन पेपर हो सकता है, या फिर ये आपका जैसे फिजिकल टेस्ट होता है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी फील्ड में भी हो सकता है। ठीक है। तो टेस्ट का बेसिक एक लाइन का मीनिंग ये हुआ, किसी भी फील्ड में आपकी नॉलेज कितनी है, आपका स्किल कितना है, आपको उसके बारे में कितना पता है, उसको चेक करना, दैट इज टेस्ट। अब टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ काइंड ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का ही ये पार्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में दो पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, एक है टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है आपके जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो उसमें आपके आता है स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये जो वर्ड्स हैं जैसे स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, वैलिडिटी हो गया, ये आपने बहुत जगह सुने होंगे। ठीक है। सबसे फर्स्ट आया है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी टेस्ट का। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए बोला जाता है कि ये तो बहुत टफ एग्जाम है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो एक क्या कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि अगर आप ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो इसका ये स्टैंडर्ड है। जैसे कि हमारा कैट का एग्जाम होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। आपका आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट हो गया तो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है कि आपको अगर ये एग्जाम टेस्ट करना है, अगर आप ये एग्जाम टेस्ट करके इस फील्ड में आए हो तो ये एक तरीके से आपको लीगैलिटी दे रहा है, राइट, कि ये जो आपका टेस्ट है आपका पूरा स्टैंडर्डाइज टेस्ट था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लीगली भी हर तरीके से ये आपका बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें रिलायबिलिटी कितनी है। रिलायबिलिटी का अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो टेस्ट है आपका रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब कि वो टेस्ट मैं आपका आज लूँ, एक महीने बाद लूँ या एक साल बाद लूँ, वो जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये टेस्ट इस मौसम में ले लिया तो आपका अच्छा हो जाएगा, या फिर मैं 4 महीने बाद लूँगी तो उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम हो जाएगा, नहीं। तो टेस्ट शुड बी रिलायबल, वो टेस्ट आपका रिलायबल होना चाहिए। ठीक है। जो टेस्ट है वो सिमिलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ सिमिलर ही रिजल्ट उसको पेश करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेट चेक कर रहे हो किसी का, तो वेटिंग मशीन है वेट केजी में ही दिखाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी और का आपने वेट चेक करा तो वो आपको वो दिखा रही है मीटर सेंटीमीटर में दिखा देगी, नहीं ना, बिकॉज जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो लायबिलिटी है वेट की, वो केजी ही है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी टेस्ट का अच्छा होने के लिए। ठीक है। ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों को ही टेस्ट स्कोर की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को दोनों को ही अफेक्ट करता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि वो डिफरेंट पर्सनस अगर है स्कोर कर रहे हैं तो आंसर जो है, रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। वही चीज़ एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि अगर आप वेट चेक कर रहे हैं, हाइट चेक कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक की वो किसी और यूनिट में दिखा रहा है और किसी दूसरे की दूसरी यूनिट में दिखा रहा है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट वैलिडिटी का मतलब टेस्ट जो है आपका वैलिड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे कि जो आप मेज़र करना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कैट का जो है आपका एग्ज़ाम होता है उसका एक लेवल बहुत हाई होता है, तो इट शुड बी नॉट लाइक दैट कि आपने बहुत आसान पेपर बना दिया, है ना। नो, इट वुड बी नॉट वैलिड। वाई? बिकॉज उसका एक स्टैंडर्ड है वो पहले से ही सेट है। अब नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो मैंने टेस्ट डिज़ाइन करा है जिसलिए, वो डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंस मुझे दिखाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 लोगों की परफॉर्मेंस
मैं 10 लोगों की परफॉर्मेंस चेक करना चाह रही हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए कि परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या है, कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे स्टैंड करता है। दैट इज़ आर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब ये तो थे हमारे टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन आता था, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी आया है। अब नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है पर्पसिवनेस। पर्पसिवनेस से आपको जैसे कि पता है, इसका वर्ड है पर्पस, है ना, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी टेस्ट है उसका कोई ना कोई एम होता है ना, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अब हमें किसी की अगर नॉलेज चेक करनी है किसी भी टॉपिक के बारे में 100 बच्चों की एक साथ, तो ऐसा तो नहीं है हम अलग अलग लेंगे, हम एक टेस्ट बना देते हैं और एक साथ हम उनके स्कोर के अकॉर्डिंग उनकी नॉलेज उसकी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हुआ कि इस वो जो टेस्ट है आपका, वो सारा क्राइटेरिया, वो सारा फील्ड कवर करना चाहिए जो भी आप टेस्ट करना चाहते हो। यानी कि ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी टॉपिक में आपके 10 से ज़्यादा टॉपिक हैं, किसी भी चैप्टर में 10 से ज़्यादा अगर आपके टॉपिक हैं, तो इट शुड कवर ऑल दैट टॉपिक्स। ठीक है, दैट इज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट इकोनॉमिकल। अ गुड टेस्ट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकल का मतलब है, थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है कि जो टेस्ट है कोई भी आपका, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। यानी कि जो टीचर के पास जो टाइम है और जो उसका मेथड है ग्रेडिंग करने का, वो उसका बेस्ट यूज़ कर सके, वो टेस्ट उस टाइप से होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका टेस्ट है उसमें कोई भी पॉइंट नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। द टेस्ट मस्ट हैव प्रैक्टिकल वैल्यू फ्रॉम टाइम, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि वो सारा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट है आपका 1 घंटे का, आपने टाइम दे दिया उसमें 3 घंटे का, तो डेट इज़ नॉट यूजेबिलिटी ना, कोई यूज़ नहीं है उसका, है ना। टाइम लिमिट भी इस प्रकार हमें सेट करनी चाहिए कि टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि भाई अगर 15 मिनट का है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पूरा आप दे रहे हो करने के लिए, उसमें जो परफॉर्म ला पा रहा है, जो नंबर ला पा रहा है, दैट इज़ वो हमें ट्रूली परफॉर्मेंस बता पा रहा है ना। कि अगर फॉर एग्जांपल कि किसी स्टेज पे हम ये समझते हैं कि एक इतने टाइम लिमिट में कि ये टेस्ट आपका कवर अप हो जाना चाहिए, है ना, उतने टाइम में उसका कवर अप होना चाहिए, तो वो यूजेबिलिटी उसका ये दिखाता है कि जो टाइम लिमिट गिवन है वो हमें सही स्कोर, सही परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की सही नॉलेज का आंसर दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है एक्सेप्टेबिलिटी। अ गुड टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना इजी होना चाहिए, थोड़ा मॉडरेट भी रख सकते हो लेवल, थोड़ा इजी रख सकते हो, इस टाइप से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट गिवन थे, वो बहुत ईजी हैं। जैसे फर्स्ट आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस करने का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है डायग्नोस करना उसको, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको क्या करता है, डायग्नोस करता है। क्यों? क्योंकि वो ये देखने के लिए कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका क्या रीज़न है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करा जाए। इसी तरीके से जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो इसलिए करे जाते हैं कि टीचर ये देखता है कि आपको कितना आता है और क्या क्या आपको नहीं आता और किस एरिया में कमी है जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ योर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका गिवन है प्लेसमेंट टेस्ट। ठीक है, तो प्लेसमेंट टेस्ट का मतलब क्या हुआ, प्लेसमेंट टेस्ट का मतलब हुआ कि उसको प्लेस करना, उसको जगह पे रखना अकॉर्डिंग टू हिज और हर लेवल। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज कोर्स है, उसमें पहले हमने क्या करा, उसमें हमने पहले प्लेसमेंट टेस्ट लिया बच्चे का और जिस लेवल पे वो है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको उसमें रख दिया। दैट इज़ योर प्लेसमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को एक तरीके से हम समेटिव टेस्ट बोलेंगे। समेटिव टेस्ट मतलब क्या होता है, जो आपके पेपर्स होते हैं ना इन दी एंड ऑफ द सेशन, जिसमें सब कुछ देखा जाता है कि आपने कितना पूरे साल अचीव किया है, दैट इज योर अचीवमेंट टेस्ट, राइट। जैसे आपके और भी हो गए, जैसे नेट एग्जाम हो गया, सेट एग्जाम हो गया, ये सारा हमारा अचीवमेंट उसमें आता है। नेक्स्ट हो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका तरीके से यही हुआ कि कितनी नॉलेज आपकी एबिलिटी है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उस प्रोफिशिएंसी को चेक करना। इंटरनल टेस्ट, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में इंटरनल एग्जाम होते हैं, आप सब लोग समझते होंगे कि इंटरनल एग्जाम भी होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम भी होते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ रहे हैं उसमें इंटरनली अगर एग्जाम कराया जा रहा है, दैट इज योर इंटरनल एग्जाम। नेक्स्ट कैटेगरी एक्सटर्नल एग्जाम, जो एक्सटर्नली हो रहे हैं, है ना, जिसमें आपकी जो नेक्स्ट है, जो भी आपका आउटर ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई रोल, मतलब आउटर ऑर्गेनाइजेशन उसको कंडक्ट करा रहा है, इंटरनल का उसमें कोई रोल नहीं है। दैट इज योर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप आपके टेस्ट होते हैं जिसमें आपको क्लियरली टिक मार्क करना होता है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और सब्जेक्टिव टेस्ट कौन सा हुआ, जिसमें जो आपके लेंदी वाले टेस्ट होते हैं, जिसमें एग्जामिनर आपको ये देखता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको जिसमें मिलते हैं वो होते हैं, आप जिसमें आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो आपके हो जाएंगे सब्जेक्टिव टेस्ट। तो ये टेस्ट का टॉपिक था। ठीक है, इसको हम यही खत्म करते हैं।